विश्व काव्य भारती वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा इंदौर की परिहार कॉलोनी में यशस्वी कवित्री भजन लेखिका डॉक्टर शशि निगम का रचना पाठ कार्यक्रम हुआ। संपादक राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा ने शशि जी से सवाल किए, जिनके आपने संतोषप्रद जवाब दिए। कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम अपने समस्त दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर शशि निगम जी के निवास स्थान पर, जो कि अच्छी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवित्री हैं और लेखिका भी हैं। मालवी में आपका काफ़ी अच्छा कार्य है, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले वो मालवी में उनकी लिखी हुई सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। आपका स्वागत है, जोरदार हम स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए शशि निगम जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रारंभ कर रही हूँ माँ सरस्वती की प्रार्थना से। माँ शारदे लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी मैया, कई मनवार करा थारी। शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे, माथे मैया के टीको विराजे। थारी लड़ियन पे बलिहारी हो माय, कई मनवार करा थारी। महाविद्या लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी। नाक मैया के नथनी सोहे, नाक मैया के नथनी सोहे, कान मैया के झुमकी सोहे। थारा मोतियन पे बलिहारी हो माय, कई मनवार करा थारी। माँ वीणा पानी लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी। कलाई मैया के कंगन विराजे, कलाई मैया के कंगन विराजे, हाथ मैया के वीणा विराजे। थारी सरगम पे बलिहारी हो माय, कई मनवार करा थारी। माँ सरस्वती लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी। पाँव मैया के पायल सोहे, पाँव मैया के पायल सोहे, आंगली मैया के बिछिया सोहे। थारी ऋण झुण पे बलिहारी हो माय, कई मनवार करा थारी। माँ ब्रह्मणी लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी। ब्रह्म ज्ञान वाते भगत उबाहे, ब्रह्म ज्ञान वाते भगत उबाहे। हम अड़ज्ञानी विनती कराहे, थारी कृपा पे हम के भरोसो माय, कई मनवार करा थारी। थारी भक्ति लागे प्यारी हो माय, कई मनवार करा थारी मैया, कई मनवार करा थारी मैया, कई मनवार करा थारी। हमारे दर्शक सुन रहे हैं सरस्वती वंदना, मालवी में लिखी हुई आपकी बहुत अच्छी अनोखी रचना है।
और इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया टीम की ओर से। डॉक्टर शशि निगम जी ने भगवान शिव जी की आराधना में, उनकी महिमा में भी कई गीत लिखे हैं जो कि काफ़ी प्रशंसित हुए हैं। सावन का महीना हो और शिव जी की भक्ति ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं शिव जी की महिमा में लिखे हुए गीत को लेकर उपस्थित हैं डॉक्टर शशि निगम जी। हम उनका अभिनंदन करते हैं, शाब्दिक अभिनंदन, और उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह से वो भक्तिमय रचनाएं लिखते रहें। आइए शशि निगम जी का स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है और विशेष तौर से शिव भगवान की भक्ति में सब लोग लगे हुए हैं। तो मुझे एक पारंपरिक लोक भजन जो बहुत पसंद है, हिंदी में लिखा हुआ, मैं सुनाना चाहूँगी। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंग की धारा सुहावे भाल में लोचन, कला मस्तक में चंद्र की मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से, दरा सब कंठ में पीकर विषांधर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, दिया सब राज्य दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। किया नंदी ने जावन में कठिन तप काल के डर से, बनाया खास गण अपना अमर कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने, उड़ाए एक ही शर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने, किया सब ध्वंस पल भर में भयंकर
हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। शिव महिमा से आप जुड़ी, इसके लिए हम वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, और वो सवाल इस प्रकार है कि आप मीडिया से क्या कहना चाहेंगी। आपके लिए कुछ भाव भूमिका मैं रख रहा हूँ कि अधिकांश मीडिया जो है आध्यात्मिक रूप से अपना प्रगतिकरण नहीं कर पाता, अच्छे समाचारों को नहीं दे पाता। तो ऐसे समय जब देश संकट में हो तो आप मीडिया से क्या अपेक्षा करेंगे? आपका सवाल बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूँगी कि मीडिया एक ऐसा साधन है जो माता पिता की भूमिकाएं हुआ करती थी, दादा दादी की भूमिकाएं हुआ करती थी संस्कार देने की, वो आज के समय में मीडिया की हो गई, मीडिया की भी हो गई है ना। तो इस पीढ़ी को वे आध्यात्म से जोड़ें, और विज्ञान हमारा प्रगति कर रहा है, विज्ञान से जोड़ें, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जगत गुरु रहा है, और जगत गुरु ऐसे ही नहीं रहा है। वो क्या उसने संस्कार दिए हैं हमारे नवयुवकों को, हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को। तो उसकी ये भूमिका होनी चाहिए कि वह संस्कार, अध्यात्म और प्रगति सब कुछ दे। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। शशि निगम जी आध्यात्मिक रूप से गुरु जी परमानंद जी से जुड़ी हुई हैं। हम उनका चित्र भी दिखा रहे हैं, बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। युग संत हम इनको सादर नमन करते हैं। बहुत अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र में एक जाना पहचाना विश्व स्तरीय नाम है। आप गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी के सानिध्य में मैं आई, तब से मैंने बहुत अपने आप में परिवर्तन देखा। और सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव के लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि आज जो अयोध्या में मंदिर का उसमें एक जो है उस ग्रुप में आप सर्वे सर्वा हैं। अयोध्या के मंदिर में आपकी बहुत अहम भूमिका है। हम बहुत गर्व का अनुभव करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं आपको कि आपने इस संसार को दिशा दी है। जैसे कृष्ण भगवान मुकुट धारण करके, राम भगवान धनुष धारण करके उस समय आए थे, तो आज के समय में इस कलयुग में मैं ये कहूंगी कि इस रूप में, मानव रूप में मेरे गुरुदेव पधारे हैं, जो संसार को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम पुनः अभिनंदन करते हैं डॉक्टर शशि निगम जी का, क्योंकि बहुत अच्छे गुरु से वो आप जुड़ी हुई हैं, महान गुरु से। हम उनको भी नमन करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच राष्ट्रीय पत्रकार और भजन गायिका निधि शर्मा जी उपस्थित हैं। एक प्रश्न वो पूछेंगी शशि निगम जी से। आइए। नमस्कार दीदी। नमस्ते। आप भजन लिखती हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है? प्रभु की महिमा में आप ये जो कार्य करती हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है? प्रभु के लिए यदि कुछ लिखना होता है तो सचमुच में ऐसा लगता है कि बस प्रभु है, मैं हूँ, बीच में कोई नहीं है। और माँ सरस्वती जो शब्द देती है, मैं कलम से कागज पर उतारती हूँ, और कंठ जो उसने दिया है, जैसा भी दिया है, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह भजन और कविताएं लिखती रहे, जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो और अच्छी हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया निधि शर्मा जी ने। एक भजन गायिका, एक भजन लेखिका से सवाल जो पूछ रही हैं, अच्छी अनुभूति दोनों को होती है। हम अभिनंदन करते हैं निधि शर्मा जी का भी, डॉक्टर शशि निगम जी का भी। एक गीत से वो जुड़ रही हैं, झूला झूलो। झूले का सावन में बड़ा महत्व होता है और सखियों का महत्व होता है। सखी क्या बात करती हैं, सावन की प्यारी प्यारी ऋतु है, उस समय क्या आप कहना चाहती हैं, वो गीत के माध्यम से हम
प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर शशि निगम जी का लोकप्रिय गीत। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आइए शशि निगम जी। जब श्रावण मास आता है पूरी प्रकृति आनंदित हो जाती है। ऐसे में फिर जो बहनें हैं वो अपने मायके आती हैं और अपनी सखी सहेलियां जो बचपन की उनके साथ आनंदित होती हैं, बाग बगीचों में जाती हैं। और फिर सावन का माह जो है झूला न हो तो सावन अधूरा सा लगता है। तो जो सखियां हैं वो सावन की ऋतु में क्या कह रही हैं, देखिए एक स्वरचित मेरा गीत है ये, मुझे बहुत पसंद भी है। सखी सावन की ऋतु आई हो, सब झूला झूलो। सावणिया तीज आई हो, सब खुशियाँ मनाओ। दादुर बोले पपीहा बोले, दादुर बोले पपीहा बोले। मोर भी नाचे मयूरी निहारे, रिम झिम बरसे फुहार हो, सखी झूला झूलो। हरे भरे पेड़ों पे झूला बांधो, हरे भरे पेड़ों पे झूला बांधो। झूले की डोरी में घुंघरू सजाओ, फिर राग मल्हारी गाओ हो, सब आनंद मनाओ। रंग बिरंगी चुनरिया ओढ़ो, रंग बिरंगी चुनरिया ओढ़ो। हरी हरी चूड़ियाँ कलाई में पहनो, पायल रुन झुन बजाओ हो, सखी झूला झूलो। घेवर बनाओ फेनी बनाओ, घेवर बनाओ फेनी बनाओ। पुआ बनाओ पकोड़ी बनाओ, गुड़धानी को मत कभी भूलो हो, सब खुशियाँ मनाओ। बहने झूलें भैया भी झूलें, बहने झूलें भैया भी झूलें। युवा युवती हिलमिल झूले, सावणिया तीज आई हो, सखी झूला झूलो, सखी झूला झूलो, सब झूला झूलो। जैसे कि एक प्रश्न हम और कर रहे हैं शशि निगम जी से। आपको देश विदेश में वर्ल्ड एक्सप्रेस के माध्यम से सब देख रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं। प्रश्न ये है कि अधिकांश कलाकार जो है राष्ट्र की ओर या धर्म की ओर धार्मिक गतिविधियों को महत्व न देते हुए ऐसे अश्लील वीडियो अधिकांश कलाकार बना रहे हैं जो कि बहुत ही राष्ट्र घातक और मानवता के लिए भी घातक हैं। ऐसे समय वर्ल्ड एक्सप्रेस पिछले 52 साल से ये चाह रहा है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता हो और धार्मिक पत्रकारिता हो, सामाजिक पत्रकारिता हो। आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि गायकों को, कलाकारों को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस कार्य में बिल्कुल सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके द्वारा सदैव राष्ट्र को प्रेरित करने वाले, धर्म की ओर प्रेरित करने वाले और प्रगतिशील इस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं।
सारे भारत में बरखा रानी की धूम है। कहीं बरखा रानी इतनी बरस रही है कि बहुत ज़्यादा लोग बेचारे बेघर हो गए हैं और कई बेचारे भगवान को प्यारे हो गए हैं, और कहीं कहीं ऐसा है कि अच्छी बरस रही है बरखा रानी। तो बरखा रानी का स्वागत तो सबको करना चाहिए। तो शशि निगम जी ने बरखा रानी के सम्मान में, उनकी महिमा में एक रचना लिखी है, उसका स्वागत है। आइए। ये मौसम बरखा का है और सचमुच में यदि बरखा न हो तो प्रकृति अधूरी रहेगी। बरखा की सब महिमा है। तो बरखा रानी पर एक स्वरचित मेरी कविता है जिसका शीर्षक है बरखा रानी। जी, स्वागत। बरखा रानी आ गई, बूंदों की पायल है पहन। वाह वाह। बरखा रानी आ गई, बूंदों की पायल है पहन। सबके मन को भा गई धुन, छम छमा छम छम। क्या बात है, वाह वाह। घन घोर घटाएं छा गई, घन घोर घटाएं छा गई। बरखा ने बिखराई जुल्फ, वाह। चम चम चमके चपला भी, भाई बरखा सबके मन। वाह। ठंडी ठंडी पवन चली, ठंडी ठंडी पवन चली। थर थर कांपे है तन मन। वाह। छतरियां देखो रंग बिरंगी, वर्षा में सबको दे आनंद। वाह। है दादुर की टोली आई, है दादुर की टोली आई। पंख पसारे नाचे है मोर, आनंदित जन जन मन भी, कल कल करते झरने शोर। बरखा से मिलने आई, बरखा से मिलने आई। गौरैया भी फुदक फुदक, जुगनू चमके रात अंधेरी। लगते हैं जैसे अग्नि गुल। बहुत बढ़िया, वाह। धरा ने ओढ़ी चुनरी धानी, धरा ने ओढ़ी चुनरी धानी। नदियां आई उफन उफन, प्रकृति में हरियाली छाई। बरखा रानी का करने स्वागत, बरखा का करने स्वागत, बरखा का करने स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस की इस पहल को आप अच्छा समझेंगे और इससे कुछ प्रेरणा भी लेंगे।